देखिए, तो जिस प्रकार से आपका लिखा हुआ था, सपोज दैट आई आर एक्स ओ का ओ एफ डी सी में, तो आपने इसका डिफरेंस बताया, फिर से वहां नहीं देखना, चलो बोलते जाओ फटाफट। आई का 9, आर का, एक्स का, ओ का 15, चलो उसके बाद फिर ओ का, एफ का 6, डी का, सी का, यही था हमारा कोडिंग अल्फाबेटिकल पोजीशन। अब इसमें सोचिए कि ये डिफरेंस किस तरह काम कर रहा है। इसमें क्या हुआ, -3 किया गया, इसमें भी -3 किया, 18 में -3 किए तो 15 नंबर वाला लेटर लिखे, और 9 में 3 माइनस किए तो 6 नंबर वाला लेटर लिखा गया, ठीक है। तो लेकिन यहां क्या है, यहां तो रिलेशनशिप नहीं बनाया है, ठीक है। 24 2 26, 5 लेटर का गया है, 11 लेटर का, तो ये आपका रूल नहीं लगेगा। अब देखो, उसके बाद शेष में क्या हुआ, तो यहां पर जो हो रहा बीच वाला में ना, अगर इस साइड में कहीं हो रहा 6 का डिफरेंस है 0 का, अगर सिंपल तरीका से सोचेंगे तो इसमें कितना इंक्रीज किया 6 नंबर लेटर को, और इसमें कितना किया गया है -12, इसमें कितना किया गया है, सीरीज में चलना चाहिए, +6, 24 2 26, हाँ ठीक है, 24 से गए 2 26 गया, तब ABCD आया, ठीक है। और यहां पर डिफरेंस कितना आया माइनस, सीरीज तो बन गया आपका। ये आप देखिए, अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर आपने ये 6, क्योंकि देखो याद रखिएगा, जब भी ये अल्फाबेटिकल चलेगा तो एक सीरीज में चलना चाहिए। अगर आपका सीरीज नहीं बना, सीरीज बोलने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग क्या होता है कि ये सीरीज चल रहा +6 प्लस माइनस +6 -12 +6 -12 +6 -12, एक सीरीज चल रहा है ये। तो अगर आपका सीरीज नहीं बना तो समझिएगा कि वो सवाल आपका गलत बन रहा है। तो ये आपका यहाँ सीरीज बन गया, एक नंबर बात। दूसरी नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ जोड़ने के बाद तो 30 मिल रहा हमें, 24 और 6 जोड़े तो 30 आ रहा, लेकिन अल्फाबेट में पोजीशन टोटल कितना होता है लेटर, 26 होता है। तो जब आप 26 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि जेड आने के बाद फिर ABCD का रिपीट होता है, तो 4 नंबर पर आपको क्या मिलेगा डी। तो मतलब यहां पर आपका सीरीज कंप्लीट है, तो आपका अगर सीरीज बना तो मतलब सवाल आपका सही बन रहा है। तो अगर ये सीरीज +6 -12 +6 -12 चला, तो इसी केस में चलेंगे अब हम लोग इसको लेबर को, LUOR लिखा हुआ है। तो चलिए एल का पोजीशन बोलिए, बोलो, अभी तो सिखाए थे ना, ये तो दिख रहा दिखता है, तो यू का बोलो कितना, ये भावेल है, सावधान रहिएगा, ओ कितना है 15 और आर 18, ठीक है। अब देखो इसमें -6 करना पड़ेगा, इसमें +12 करना पड़ेगा, इसमें माइनस, देखो यहां देखो ये क्या किए +6, जो आप क्या बोले अभी पहले पार्ट में जो आप चेंज देख रहे हैं वही अप्लाई सेकेंड पार्ट में करना है आपको। तो देखिए यहाँ +6 किए तो इसमें +6 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप क्या किए -12, तो इसे -12 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप क्या किए हैं +6, तो +6 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप -12 किए तो -12 करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा आपको। आइए, तो अगर इसमें आप 6 लेटर 12 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें 18, और 21 में अगर 12 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, घटा 9 ही होगा ना। 15 में और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, अब बोलो, हम तो जानते ही हैं, हम सोचते हैं आप लोग कम से कम दिमाग तो दौड़ाइए। अब 18 में 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। अब आइए, अब 18 नंबर कौन सा लेटर का आता है पोजीशन, आर का आता है। फिर उसके बाद बोलिए 9 नंबर पर कौन होता है, और 21 नंबर पर, और 6 नंबर पर फिक्स, इतना जल्दी भूल जाते हैं आर। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ,
RIUF कहीं है? देखो यहां पर ये प्रिंटिंग गलत कर दिया है, यहां पर आई करना होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप दोनों को बोलिएगा समझ में आ रहा आपका? नहीं बोल, देखो ये रीजनिंग पेपर है, अगर क्लास में नहीं समझे तो घर में फिर वर्क देंगे नहीं समझ में आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट में आपने जो रिलेशनशिप निकाला वही अप्लाई हमने सेकंड पार्ट पर किया। एनालॉजी का मतलब भी यही हुआ। तो इसको जिनका नहीं बना नोट कर लो और यहां पर सुधार कर लीजिएगा। लिखिए फटाफट फटाफट इसको। और जो नहीं बनाए थे, जो होमवर्क दिए थे बनाने के था, बनाइए, दिखाइए फटाफट हमें। जितना वर्क देंगे इतना छोटा हुआ, घूमते फिरते बना लीजिएगा। नामकरण कीजिए यहां पर अपना। चलिए हो गया। आई होप तो सेकंड नंबर वाला बन गया होगा, है ना? ठीक है, जो नहीं जिनसे बना है तो उतारने की कोशिश कीजिए, जिनसे बन गया कि रीजन, हम सर रीजनिंग मतलब रीजंस, तो इसका रीजन अपना दिमाग में रेडी रखिएगा। ठीक है, हटाएं इसको, खींचना है खींच लो, नहीं तो यूट्यूब पर जाएगा। यहां से रिकॉर्डिंग किए हैं लेकिन खींच लो तब पर भी, कहीं धोखा, कल धोखा दे दिया था। अरे वो टेंशन काहे लेते हैं आप जाइएगा वहां, चैनल को देख लीजिएगा, वहां पर चला जाएगा। लेकिन इन केस नहीं जाएगा तो हाँ कल वाला भेज दे। चलो हो गया, चले हटा रहे सबको। देखिए अब ये इसमें बताइए, जिनका वर्क दिया गया था उनका अनुसार जवाब क्या आया था? बी ओवरऑल। चलिए अब हम इसका रीजंस जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। चलो देखो, मेरा सेंस ये है कि आपको क्लास में ही अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। कल स्ट्रक्चर देखिए किस तरह बना हुआ है। क्यू फॉर क्वीन होता है ना, तो इसका अल्फाबेटिकल पोजीशन कितना होगा बोलो? एस का अल्फाबेटिकल पोजीशन, यू का 21 और डब्ल्यू का 23, यही अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है। टी का बोलो 20, भी का बस एक दो जन बोल रहा है, एक्स का और जेड का, ये हमने इसका पोजीशन कर दिया। अब दिमाग लगाइए कि क्या इसमें डिफरेंस, क्या लॉजिक लगा है इसमें। हाँ हमें तो दिख रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप बोलिए क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा है? इन दोनों के बीच में अगर आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगाए होंगे? जो भी है 17 से गए आप 20 के पास, कितना इसमें बढ़ाए होंगे नंबर? 3 बढ़ाए होंगे। 19 से गए आप 22 के पास, तो कितना इंक्रीज किए नंबर को बढ़ाए होंगे? बोलो, बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं रखो, क्योंकि आप कोई बच्चा बोले नहीं बोले, लेकिन बीएड का जो एग्जाम देने जा रहा है उसको तो बोलना चाहिए, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य ही है टीचिंग। बीएड कर रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, तो नहीं बोलिएगा तो फिर पढ़ाइएगा कैसे बच्चे लोगों को? तब तो वहां पर स्टेज पर खड़ा होने के बाद, हाँ आपको पढ़ना नहीं है बीएड में, पढ़ना नहीं, क्लास भी जाइएगा ना तो 6 मंथ 3 मंथ का प्रैक्टिकल कराएगा, लास्ट में जाके स्कूल में भेजेगा, और लास्ट का 6 मंथ जो रहेगा स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा आपको अपना पेपर्स। और वहां पर खाली ड्राइंग बनाना, चार्ट बनाना, ये पेपर बनाना, उसी में परेशान रहिएगा। पढ़ाई नहीं, आप जो समझे वही नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो बीएड में पढ़ाई नहीं, एकेडमिक पढ़ाई नहीं होगा, उसका पढ़ाई दूसरा होता है। हाँ तो वही ना हुआ, ट्रेन में जाके दूसरों को ट्रेन कीजिए, तो आपका जो रहेंगे तो बोलेंगे जो, अच्छा सपोज दैट कि मैथ्स का टीचर समय उस स्कूल में है, ठीक है, तो आप भी मैथ फैकल्टी है ना, तो टीचर घूमेगा बोले पढ़ाइए आप मेरा क्लास को लीजिए। हाँ तो क्या हाँ, तो वो आपका नहीं, तो आपका परफॉर्मेंस, तो बच्चा लोग से पूछा जाएगा क्या जो समझाए तो आपको फैकल्टी वो समझ में आया कि नहीं, अगर बोले कि नहीं तो नहीं, तो फिर आप वही ना आपका रिपोर्ट बना के स्कूल में फिर सबमिट किया जाएगा।
ठीक है, चलिए आइए अपनी दुनिया में। तो 19 से 22 पर गए तो 21 से गए 24 में, कितना इंक्रीज किया गया? बोलिए, बोल नहीं रहे, खाना खा के नहीं आए लोग। 23 से 26 में गए, कितना इंक्रीज हुआ? 3। तो डेफिनेटली कि हर अल्फाबेटिकल पोजीशन में आप 3-3 का इंक्रीज किए, यही हुआ ना। चलिए डी का अल्फाबेटिकल पोजीशन बोलिए। एफ का 6, एच का 8, जे का, ठीक है। तो मतलब अब जो भी नंबर हम लिखेंगे सबका 3 का इंक्रीज करके बोलेंगे 3 का। तो 4 से क्या नंबर लिखेंगे? 7 वाले। 6 के क्या लिखेंगे? 9 वाले। 8 से क्या लिखेंगे? 11 वाले। और 10 से क्या लिखेंगे? यही है ना। चलो अब बोलो 7 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? इसका स्ट्रक्चर से ही दिख गया हमें। 9 का आई, 11 का ए, और 13 का, देखिए कहीं स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? कितना आसान है कि नहीं। तब तो वही पोजीशन याद रहा। और अब तो आपको जो टेक्निक सिखाए वो देख देख के ही पता चल जाता है कौन कौन सा नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको खींचिए फोटो फटाफट। हाँ, लिखने में तो टाइम बर्बाद होगा। हो गया ना। चलिए 25 का बोलिए क्या इसका जो बनाने दिए थे इसका एक ऑप्शन मिटा हुआ है, क्या जवाब? ये 3 में मैच किया कि डिफरेंट आया था? मैं डी का, डी में यहाँ तो मिटा हुआ है ना मेरे पास। तो आप बनाए, आपका दिखा था कल? तो कैसे बात है, डी में जो आएगा। चलिए, ओ अच्छा यहाँ पर आता है। तो 1 नंबर में अच्छा एच ओ होगा, ये उल्टा लिखा हुआ, HUOS लिखा हुआ। चलिए इसका देखा जाए, कोशिश कीजिएगा बोलने का, क्योंकि आपका और 2-3 तो सेक्शन है, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 साउंड में कब क्यों नहीं आता तो बोल के सुन के बोलना है। डी का अल्फाबेटिकल पोजीशन 2-3 को बोल रहे। चलिए 4। क्यू का, ए बॉयज नहीं बोलेगा तो गर्ल्स केवल बोलेगा। क्यू का पोजीशन बोलिए। पी का, भी का, और ई का। तब हम एक प्रश्न ही खड़ा करके पूछेंगे। तब सोच लिए, बोलेंगे सर ये पढ़ा रहे क्या? कहा डेफिनेटली हमें कुछ नहीं, हमें जॉब चाहे से मतलब रहता है। 3। आर का, ओ का, डब्ल्यू का, और डी का। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस। अभी तो सबसे आसान दिया हुआ था, है ना। देखिए जब 4 से जा रहे 3 में तो क्या हो रहा है? इसमें -1 हो रहा। 17 से जब 18 में जा रहे तो क्या होगा? +1 हो रहा। 16 से 15, ये 5 है, जा रहे तो क्या हो रहा? -1 हो रहा। 22 से 23 में जा रहे तो +1 हो रहा। 5 से जा रहे 4 में तो -1 आ रहा। मतलब इसका सीरीज कैसे चल रहा है? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी सीरीज में चलेगा। तो इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको याद में रखना है मेमोरी में, इसीलिए आपका पोजीशन बोलना है मेरे सामने। चलो आई का पोजीशन बोलो तो 9 आया। एन का पोजीशन, भी का पोजीशन, आर का पोजीशन, और एफ का पोजीशन 6। तो स्टार्टिंग क्या हुआ था? माइनस से चला हुआ था। तो ये -1 +1 -1 +1 -1 वही चला। तो 9 में 1 माइनस किए तो आपका क्या मिलेगा? 8 नंबर का लेटर। अगर 14 में 1 ऐड किए तो 15 नंबर का लेटर। 22 में 1 माइनस किए तो 21 वाला लेटर आपको मिलेगा। 18 में 1 ऐड किए तो 19 वाले लेटर मिलेंगे। और 6 में 1 माइनस किए तो 5 नंबर का लेटर मिलेगा। यही मिलेगा। अब नहीं बोलिएगा कोई। चलिए बोलिए आप, 8 नंबर पर कौन सा लेटर आया होगा? ABCD में 8 नंबर पर? हाँ बोल, हाँ हाँ आप ही को बोल रहे, बोलिए कुछ बोले, याद नहीं है? हाँ H, ठीक है। चलिए H आया, ठीक। अब 5 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा? हाँ, ये 2 लेटर तो आपको पता चल गया। अब ऑप्शन में देखिए फर्स्ट और लास्ट में ये कहाँ का ऑप्शन है? देखिए इसमें भी दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया, माने ये खत्म हो गया। इसमें भी दिया हुआ है और एक ऑप्शन में दिया होगा। चलिए 15 नंबर पर कौन सा आता है? देखिए यहां भी है और इधर भी आया होगा। 21 पर कौन सा होता है?
अब ये तो बाहर हो गया, तब यहां पर जो होगा वही होगा, तो HOU और 19 में क्या जाएगा, खत्म। तो एग्जाम में अगर इस तरह रहेगा तो ऑप्शनली भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को चेक कीजिए, अगर सिमिलर आ रहा तो फिर अगला लेटर चाहिए, सिमिलर आ रहा तो फिर अगला, नहीं तो जवाब मार दीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, चलिए आगे बढ़े। इसको तो लिखने का दरकार तो नहीं है, खींच लीजिए, है ना, ठीक है। देंगे इसके बाद सीट। चलो ये दोनों का जवाब 1 2 जवाब पूछेंगे, पहले आपसे पूछेंगे 3, आपसे नहीं बोल रहे हैं 4, और आपसे पूछे 5। ये दोनों जवाब रेडी कीजिए। हाँ 2 मिनट का टाइमिंग है। चलिए रेडी, हाँ आप ही लोग से पूछेंगे। 1 2 3 4 5, ये टाइमर लगा हुआ है, आप अपना जवाब सोच के लिखिए क्या होगा क्या। हाँ कॉपी में लिखना, जैसे बनाना है सोचना है कीजिए। हाँ तो दोनों 26 27 दोनों रेडी कीजिए। चलिए क्यों बता रही, हमसे पूछ रहे, हम हैं यहाँ पर, हम इसका जवाब नहीं बता पाएगी। इसका मतलब जैसे इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है, तो आप कॉपी में लिखिए, कैसे सोल्यूशन करके हमको बताइए। इसका ओरली भी बोल सकते हैं, जैसे ही बोल सकते हैं, कोई मैटर नहीं, अपना दिमाग में जवाब रखिए कि सर मेरा ये जवाब होगा। तो आपको पता है ना जवाब, वो आंसर, हाँ तो वही, हाँ तो जो आपका दिमाग में आ रहा है, समझिए बात को, आप जो सपोज दैट आपके एग्जाम में आ गया है सवाल, ठीक है, आप इसका क्या जवाब दीजिएगा वो चाहिए हमें। समझ में आ गई ना बात को। चलिए चलिए टाइम खत्म हो रहा है। बनाइए, सोचना है। हाँ थोड़ा बंद कर लीजिए आप कॉपी, नहीं स्टूडेंट ईमानदार होते हैं। खत्म हो गया। समय समाप्त, बना, तो भूलना नहीं है। आप देखिए यही चीज ना, तो कंपटीशन समझिए। हाँ तो नंबरिंग देखिए क्या था, आप अपना दिमाग लगा लेते तुरंत ABCD, अभी फोटो खींचे थे। हाँ हाँ तो हम मैनेज करना, आप कब किए, आपसे बना। आपसे पूछे, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा नहीं जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन है ना, कि मतलब आप देखिए यहाँ एग्जाम में क्या हो रहा, कंपटीशन, मतलब अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपका वहां जाएगा अच्छा कॉलेज में। चलिए बोलिए ई का पोजीशन क्या होगा, बोलो 5, एफ का 6, जी का 7, ठीक है, आई का, जे का और के का। तो देखिए सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, 5 6 7, एक गैपिंग हो गया, फिर 9 10 11, तो सबसे आसान हो गया है ना। एम का पोजीशन बोलिए, एन का 14 और ओ का, तो डेफिनेटली अगर इसमें ये भी नहीं याद रहता, इसीलिए बोले तो ये कंटिन्यूअसली लिखा गया। देखिए EFGH गायब कर दिए, IJK चला गया, फिर उसके बाद जो सीरीज चल रहा है ये कंटिन्यूअसली MNO के बाद क्या होता है, P गायब हो जाएगा, फिर QR, तो QRS, कितना सेकंड लगता। कॉन्सेप्ट समझ में आए ना। तो ये लॉजिक आप अलग तरीका से भी सीख सकते हैं, आप पोजीशन बैठा कर भी सीख सकते हैं, और कोई प्रैक्टिस बनेगा अच्छे से। रिपीट नंबर है, मतलब हमको रिपीट वाला लेटर है। हाँ ये क्वेश्चंस देखिए, देखिए यहां पढ़िए EFG, जी के बाद H हम साइलेंट कर दिए, IJK,
मतलब ये पहले क्या बोले कि फर्स्ट पार्ट में आपका जो रिलेशंस है उस रिलेशंस का आधार क्या बना, ये कंटिन्यू नंबर चला हमारा अल्फाबेट का। तो इसके बाद से जब हम यहां से फिर कंटिन्यू दौड़ाएंगे तो एम एन ओ के बाद क्या आएगा, पी, पी नहीं लिखना है, फिर इसके बाद क्यू आर एस। तो यहां पर जो कंटिन्यू नंबर था वही कंटिन्यू नंबर दौड़ाए। हाँ, जैसे सपोज दैट आपका 3 वाला पूछ देता, एक और सीरीज पूछता, तो यहां पर लिखा रहता, तो यहां पर वो जरूर कंडीशन डालता है, फिर उस कंडीशन पर दौड़ाते हैं। ठीक है, तो दो दो ही कंडीशन अभी आप लोग को चलेगा, वो आपका बीएड में नहीं चलेगा, वो जनरल कंपटीशन में चलते तब 3 कंडीशन पर चलेगा एसएससी में। ठीक है, समझ में आए ना सभी को? ठीक है, चलिए। और नीचे वाला का जब आप बनाए हैं, कितना लोग बनाए बोलिए, नहीं है कितना लोग बनाए हाथ उठाइएगा। 1 2 3 4। चलिए आप बोलिए, आप इसका क्या बनाए हैं आंसर्स? हाँ आप ही, हाँ हाँ हाँ, नहीं नो, सी नंबर आपका होगा जवाब ना। चलिए आपका जवाब बोलिए। आपका बी होगा, और बोलिए। बी होगा, और बोलो। बी हुआ, और बोलो। और कोई नहीं बनाए? चलिए चेक किया जाए। तो देखिए चेक किया जाए तो अल्फाबेटिकल पोजीशन हम लोग डाल रहे हैं। आइए चलिए डी का पोजीशन बोलिए। 4, आर का 18, ओ का, डब्ल्यू का 23, एन का 14 ही होगा। एम का पोजीशन 13, एक्स का 24, एन का 14, एस का 19, सी का। यही पोजीशन किए ना। देखिए जिनको नहीं, देखिए यहां पर क्या हुआ, ऐसे चलिए -1, 23 से 24 में +1, फिर उसका 15 से 14 में -1, 18 से चले 19 में +1, 4 से चले 3 में -1। तो हमारा सीरीज क्या चल रहा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीरीज चला। अब आइए सीरीज इसके पास चलिए। चलिए बी का पोजीशन बोलिए। बी का पोजीशन होता है 2, आर का 18, ई का, कम से कम जो लिखे देख देख के बोलिए, आई का 5, दिमाग तो दौड़ेगा, ए का 1, के का किंग 11 पंजाब 11। चलिए इसका सीरीज कैसे दौड़ रहा, सीरीज जोड़ रहा लास्ट से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट। तो पहले माइनस का सीरीज चल रहा, तो ये क्या होगा, माइनस, ये चलेगा प्लस, माइनस, ये प्लस, ये चलेगा आपका क्या, ए सीरीज चलेगा। तो देखिए के में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10, 10 नंबर मतलब एक पीछे में जाएंगे। तो बोलो कौन सा लेटर आता है, एल का पहले कौन आएगा, जे। तो जे से सीरीज देखो, एल तो नहीं होगा, जे यहां पर है, जे यहां है, लास्ट में नहीं, अभी नहीं देखेंगे। चलो 1 के बाद कौन सा, 2, 2 नंबर पर कौन आएगा, बी। फिर उसके बाद 5 से 1 माइनस करेंगे, 4 नंबर पर कौन जाएगा, डी। तो देखिए यहां पर इतना में ही दिख जाएगा, यहां तो जेड आया, तो यहीं पर ये सीरीज चलेगा, बी नंबर आएगा। पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। 18 में एक जुड़े 19, 19 नंबर पर कौन आएगा, एस। और लास्ट में बी में 1 घटाए 1, 1 नंबर पर क्या जाएगा, हो गया। हाँ बोलो। हाँ नहीं, इसमें 14 में से 1 माइनस करेंगे तब 13 नंबर मिलेगा आपको, है ना। फिर 23 में से 1 जोड़ेंगे तब 24 वाला मिलेगा आपको। 15 में 1 माइनस, इसी तरह घटा। देखो एरो देखिए कैसे मारा हुआ, जो एरो मिला मतलब वो चेंज होके आ रहा है, ये नंबर साहब चेंज हुआ। ठीक है, और बोलो, और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है, तब इसको हटा दे। देखो अब कुछ बनाने के लिए दे रहे हैं,